बरनाला की तप्पा मंडी में मामूली विवाद में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ये पूरी घटना उस वक्त सामने आई जब पानी के छींटे पड़ने पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, लेकिन देखते ही देखते ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। इस बीच एक युवक ने पिस्टल दिखाकर व्यापारी से मारपीट की, जिससे वो घायल हो गया। ये पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। लुधियाना पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक नशा तस्कर को 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने नशा तस्कर से एक कार भी बरामद की। पुलिस ने इस नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पता लगाने में जुटी है कि नशा तस्कर के तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं। श्री फतेहगढ़ साहिब के आलमपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग चंडीगढ़ से आ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। करनाल में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक नजर आई। त्योहार से पहले बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने भाइयों के लिए बहनें राखी और मिठाइयां खरीदती नजर आई। बाजारों में तरह तरह की आकर्षक राखियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रंग बिरंगी और अलग अलग डिजाइनों की राखियों से दुकानों की सजावट देखने को मिली। रक्षाबंधन को लेकर बहनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों के चेहरे पर भी त्योहारों की रौनक नजर आई। दुकानदारों को इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बाजारों में मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ नजर आई। पलवल में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर की सीमाओं में भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश और संचालन और पार्किंग पर रोक रहेगी। अलीगढ़, फरीदाबाद, सोहना से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। चीनी की बढ़ती कीमतों के बाद अब प्याज ने भी आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। करनाल की सब्जी मंडी में महज 2 हफ्ते के भीतर प्याज के दाम करीब 2 गुने हो चुके हैं। 30 से 35 किलो बिकने वाला प्याज अब 50 किलो बिक रहा है। मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों का कहना है कि प्याज और चीनी दोनों महंगे होने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक कीमत बढ़ने के बाद ग्राहक पहले की तुलना में कम प्याज खरीद रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर बने लो प्रेशर के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। आईएमडी के मुताबिक 18 राज्यों में बारिश हो सकती है, जबकि 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट के साथ हल्की बारिश की संभावना। तापमान 26 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है। राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले जिलों में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में प्याज के बढ़ते दामों ने बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों दोनों की चिंता को बढ़ा दिया है। चीनी के बाद अब प्याज के दामों में तेजी बढ़ने से 1 महीने पहले 35 से 40 किलो बिकने वाला प्याज अब 60 रुपए किलो बिक रहा है। आने वाले हफ्तों में कीमतें बढ़ने की आशंका। महंगी सब्जियों के बीच प्याज के दाम बढ़ने से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। दुकानदारों का कहना है कि मंडियों में थोक कीमतें अचानक बढ़ गई, इसके चलते प्याज महंगा हो गया। मंडी के थोक व्यापारियों के मुताबिक दूसरे राज्यों में बारिश की वजह से प्याज की फसल प्रभावित हुई। रक्षाबंधन पर्व से पहले उधमपुर में छात्रों ने फ्रंट लाइन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में हाथों से बनी राखियां और ग्रीटिंग कार्ड तैयार किए। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा कर्मियों के त्याग और समर्पण को सलाम करना और रक्षाबंधन के अवसर पर उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव कायम करना है।
छात्रों द्वारा बनाए गए रंग बिरंगी राखी और शुभकामना संदेशों वाले ग्रीटिंग कार्ड के जरिए जवानों को पर्व की शुभकामनाएं दी गई। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बाढ़ में अब तक 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि 850 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इनकी तलाश जारी है। बाढ़ में 19 पुल, 40 किलोमीटर सड़कें और 13 प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। इस तेज सैलाब की वजह से घर, गाड़ी, सरकारी ढांचे बह चुके हैं। शुरुआत में माना जा रहा था कि बाढ़ से पहले भूकंप आया था, लेकिन सर्वे के मुताबिक चीन की तरफ नदी में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था और इसी भूस्खलन की वजह से 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में इस तरह के हालात बने। लापता लोगों में अब तक 466 विदेशी, 113 नेपाली शामिल हैं। इनमें 133 भारतीय और 37 एनआरआई भी शामिल हैं। नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद बिहार की गंडक नदी में पानी बढ़ने लगा। रात 12 बजे तक नेपाल की तरफ करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक इस बाढ़ के बाद 3 मीटर ऊंची लहरें उठी और साथ ही बाढ़ आने की आशंका है। सरकार की तरफ से बिहार में 8 जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर में हाई अलर्ट जारी किया गया। नेपाल में राहत और बचाव अभियान के बीच भारत ने नेपाल के लिए 10 टन भारतीय सहायता और जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंच गया। इनमें अस्थायी टेंट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाएं शामिल हैं। राहत अभियान के लिए भारत की तरफ से मदद जुटाई जा रही है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध ईरान को अस्थायी रूप से कमजोर करने के लिए लगाए गए। इसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारत कई चीजें ईरान को एक्सपोर्ट करता है। इनमें प्रमुख रूप से चावल, चाय, दवा का निर्यात शामिल है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध नहीं थमता तो ये भारत में तेल संकट को और ज्यादा बढ़ा सकता है। चीन के J-16 फाइटर जेट्स ने मिस्र के राफेल विमानों के साथ ऐतिहासिक हवाई युद्ध अभ्यास किया। अभ्यास में दोनों विमानों के बीच 1-on-1 मुकाबला हुआ। चीन को पहली बार राफेल के खिलाफ सीधे ट्रेनिंग का अवसर मिला। इससे चीनी पायलट राफेल की क्षमता और रणनीति को करीब से समझ सकते हैं। खास बात यह रही कि राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े का भी हिस्सा है। ऐसे में भारत इस अभ्यास पर नजर बनाए हुए है। हालांकि मिस्र के राफेल भारत के राफेल से पूरी तरह समान नहीं है, इसलिए इसे भारत चीन हवाई युद्ध का सीधा सिमुलेशन नहीं कहा जा सकता। अमेरिका ने ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। मकसद ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग करना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट ने चेतावनी दी कि ईरान से वित्तीय साझेदारी करने वाले देश, बैंक, कारोबारों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने कहा कि वह प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए तैयार है।